आप श्री शिव महापुराण कथासार का श्रवण कर रहे हैं। रुद्र संहिता युद्धखंड। नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, पराक्रमी भगवान शंकर ने एक ही बाण से एक साथ दैत्यों के तीनों पुरों को किस प्रकार जलाया। माया से निरंतर विहार करने वाले भगवान शंकर के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, पूर्व काल में व्यास जी ने महर्षि सनत कुमार से यही बात पूछी थी। तब सनत कुमार जी ने उस समय जो कुछ कहा था वही बात मैं आपको सुनाता हूँ। त्रिपुर वध की कथा। सनत कुमार व्यास जी से कहते हैं, हे मुनीश्वर, शिवजी के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर दिए जाने पर उसके तीनों पुत्र तारकाश, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष घोर तप करने लगे। उन तीनों दैत्यों ने संपूर्ण भोगों को त्याग कर मेरु पर्वत की गुफा में जाकर अत्यंत अद्भुत तप किया। इस प्रकार तप करते हुए तथा ब्रह्मा जी में मन लगाए हुए उन तारक पुत्रों का बहुत समय बीत गया। उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और उन असुरों से अभीष्ट वर मांगने को कहा। दैत्य बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्यत्व प्रदान कीजिए। हम अजर अमर हो जाएं और तीनों लोकों में अन्य प्राणियों को मार सकें। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे असुरों, पूर्ण अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता, अतः कोई अन्य वर मांग लो। इस भूतल पर जहां भी कोई प्राणी जन्मा है वह अवश्य मरेगा। दैत्य बोले, हे भगवान, हम लोग यद्यपि पराक्रमशाली हैं, किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश कर न सके और वहां हम सुख से निवास कर सके। अतः आप ऐसे 3 नगरों का, एक स्वर्ण का पुर, दूसरा चांदी का तथा तीसरा वज्र के समान लोहे का पुर निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिए, जो परम अद्भुत, सभी संपत्तियों से परिपूर्ण और देवताओं के लिए सर्वथा अनतिक्रमणीय हो। सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा। उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उन्हें यह वर प्रदान कर दिया। उसके बाद उन्होंने दैत्य शिल्पी मय को आज्ञा दी, हे मय, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगरों का निर्माण कर दो। मय को यह आज्ञा प्रदान कर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तदनंतर मय ने बड़े प्रयत्न के साथ तीनों पुरों का निर्माण किया। ये तीनों पुर क्रम से स्वर्ग में, आकाश में एवं भूलोक में अवस्थित हुए। इस प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त कर महाबली तारकासुर के पुत्र उनमें प्रविष्ट हुए और सभी प्रकार के सुखों का भोग करने लगे। उन पुण्यकर्मा राक्षसों को वहां निवास करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तब उनके तेज से दग्ध हुए इंद्रादि देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे अपना दुख प्रकट किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं, तो आप लोगों का कार्य पूर्ण हो सकेगा। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर शिवलोक गए और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा, वे दैत्य मेरी भक्ति और सेवा शुश्रूषा में संलग्न हैं। इसलिए जब तक वे वेद शास्त्रोक्त धर्म से विमुख नहीं होंगे, तब तक मेरे द्वारा उनका कोई अनिष्ट करना संभव नहीं है। इसलिए आप देवतागण विष्णु से बात करें। तब वे सभी देवगण भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत हुए और पूर्ण दीनता के साथ विष्णु के समक्ष अपनी परिस्थितियों को बताया तथा भगवान शिव के विचारों को भी व्यक्त किया। भगवान विष्णु ने कहा, लिंगार्चन परायण वे दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं, परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और पवित्र कृत्य करते हैं, तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वहां से वेद धर्म चला जाए। तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुतिखंडन रूप उपाय किया। उन देवाधिदेव विष्णु जी की माया से सभी पूर्ववासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा, हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हमारे भाग्य से सभी धर्मों का परित्याग कर दिया है। हे शरणप्रद, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें। त्रिपुर ध्वंस के लिए दिव्य रथ का निर्माण। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास योग्य सारथी सहित दिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है, जिस रथ पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपना मन लगाकर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। तब सभी देवता प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न होकर बोले, हे महेश्वर, हम लोग आपके रथ आदि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार हैं। भगवान शंकर ने कहा कि रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण शीघ्र उपस्थित कीजिए।
तब उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेव में दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। शिवजी के रथ पर आरूढ़ हो जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। रथ पर आरूढ़ भगवान शंकर ने पाशुपत व्रत की चर्चा की और कहा, जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वो पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेदव्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पाश से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का एक कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोगों में प्रसिद्ध हुआ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु समस्त युद्ध सामग्रियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर त्रिपुर के दैत्यों को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। पर इस कार्य में गणेश जी के द्वारा विघ्न होने पर एक अत्यंत मनोहर आकाशवाणी शंकर जी ने सुनी, हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। यह वचन सुनकर सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया। जब महादेव जी गणेश का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। उसी समय जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। जब तक ये तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। शिवजी के द्वारा छोड़े गए तीव्रगामी उस विष्णु में बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने केवल विश्वकर्मा मय दानव को छोड़कर सभी को भस्म कर दिया। महेश्वर के शरणागत होने पर नाशकारक पतन नहीं होता है। इसलिए सब पुरुषों को ध्यानपूर्वक ये यत्न करना चाहिए जिससे भगवान शंकर में भक्ति बढ़े। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोभिलषित वर प्रदान किया। भगवान शिव द्वारा मय को वरदान। सनत कुमार जी कहते हैं, उसी समय मय दानव प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न होकर मय दानव से वर मांगने को कहा। मय ने कहा, हे देवदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। मुझ में कभी भी असुर भाव न रहे। हे नाथ, मैं आपके शुभ भजन में मग्न रहूं। भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्गलोक से भी मनोहर वितललोक को जाओ तथा निर्भय होकर वहां रहो। मैंने भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार किया और सबको प्रणाम कर वह वितललोक को चला गया। जलंधर के वध की कथा। व्यास जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। आप शंकर जी के उस चरित्र को सुनाने की कृपा करें। व्यास जी द्वारा इस प्रकार पूछने पर महामुनि सनत कुमार जी ने पूरी कथा सुनाई। एक बार बृहस्पति तथा इंद्र शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए। भगवान शंकर उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए एक भयंकर पुरुष का रूप धारण करके मार्ग में स्थित हो गए। इंद्र उन्हें पहचान नहीं सके और उन्हें देखकर क्रोधित हुए। भगवान शंकर ने भी क्रोधित होकर उन्हें जलाने के लिए अपने नेत्रों से एक प्रज्वलित तेज उत्पन्न किया। बृहस्पति अपनी बुद्धि से भगवान शंकर को पहचानकर उनकी स्तुति करने लगे और इंद्र को भी उनके चरणों पर गिराया। तब प्रसन्न होकर इंद्र की रक्षा करते हुए उन्होंने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका हुआ वह तेज शीघ्र ही बालक रूप हो गया। वह बालक गंगा सागर के संगम पर स्थित होकर बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उसके रुदन से सभी लोग व्याकुल हो गए तथा समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उस बालक के विषय में समुद्र से पूछा। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार अपना गला छुड़ाया, परंतु उनकी आंखों से आंसू आ गए। समुद्र के कहने पर उस बालक का जातकोक्त फल ब्रह्मा जी ने सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। ये बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा। रुद्र को छोड़कर ये सभी प्राणियों से अवध्य होगा। इसके अनंतर सागर के अनुरोध पर असुर कालनेमी ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर से कर दिया। देवताओं द्वारा छलपूर्वक समुद्र मंथन एवं अमृतपान आदि की बातें सुनकर जलंधर अत्यधिक क्रोधित हो गया और स्वर्ग पहुंचकर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया और अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं को भागते हुए देखकर भगवान ऋषिकेश विष्णु गरुड़ पर सवार होकर जलंधर से भयंकर युद्ध करने लगे।
उस दैत्य से बहुत देर तक युद्ध करके विष्णु विस्मित हो गए और प्रसन्न होकर उसे वरदान देने लगे। जलंधर धर्मानुसार शासन करने लगा। देवतागण संत्रस्त होकर भगवान शंकर के पास गए और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। यह निश्चय हुआ कि जलंधर की पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक जलंधर की मृत्यु संभव नहीं है। अतः भगवान विष्णु ने पार्वती की प्रेरणा से वृंदा का पातिव्रत्य नष्ट किया। वृंदा को जब ये बात मालूम हुई तो वो अत्यंत क्षुब्ध हो गई और वह भगवान विष्णु को शाप देकर अग्नि में प्रवेश कर गई। इधर भगवान शंकर ने देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए नारद जी को बुलाकर भेजा। नारद जी देवताओं को आश्वस्त करके जलंधर के पास गए और उससे बोले, तुम्हारे पास संपूर्ण समृद्धि रहते हुए भी स्त्री रत्न नहीं है। जलंधर के पूछने पर नारद जी ने बताया कि कैलाश पर्वत पर विश्वमोहिनी पार्वती हैं, जो अत्यंत सुंदर हैं। जलंधर ने अपना एक दूत भेजा। उसकी भगवान शिव से वार्ता हुई। उसकी बात से भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। तत्पश्चात भगवान शंकर का जलंधर से घोर युद्ध हुआ। अंततोगत्वा भगवान शंकर द्वारा धराशायी होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। सनत कुमार कहते हैं, हे मुने, अनंत मूर्ति सदाशिव के द्वारा उस समुद्रपुत्र जलंधर के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण त्रैलोक्य शांतिमय हो गया। शंखचूड की कथा। कश्यप की पत्नियों में एक का नाम दनु था। उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र हुए। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक और विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तब उसने पुष्कर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम शंखचूड रखा गया। वह बालक अत्यंत तेजस्वी था। नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा। इधर शंखचूड बड़ा हुआ तब वह पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे देवताओं से अजेय होने का वरदान दिया। फिर उन्होंने शंखचूड को दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। इसके अनंतर शंखचूड उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। तुलसी से वहां शंखचूड की वार्ता हुई और ब्रह्मा जी की आज्ञा से दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। इसके अनंतर शुक्राचार्य जी द्वारा शंखचूड का राज्याभिषेक हुआ। उसने संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, कमलयोनि, मैं शंखचूड का सारा वृतांत जानता हूं। पूर्व जन्म में वह गोप था। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से इसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। यो कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को गए तथा भगवान शंकर की स्तुति करते हुए बोले, हे दीनबंधु, हम दीनों की रक्षा कीजिए। श्री शंकर ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ, मैं निश्चय ही शंखचूड का वध कर डालूंगा। महेश्वर के इस वचन को सुनकर समस्त देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। इधर उन महारुद्र ने गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत को दूत बनाकर शंखचूड के पास भेजा। परंतु शंखचूड ने कहा कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। शिवदूत पुष्पदंत ने लौटकर अपने स्वामी महेश्वर को शंखचूड की सारी बात सुना दी। भगवान रुद्र ने अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। इधर शंखचूड ने महल के भीतर जाकर अपनी पत्नी तुलसी से यह सारी वार्ता सुनाई तथा युद्ध में जाने से पूर्व उसे ढांढस बंधाया। तदनंतर दानवराज ने कवच धारण करके अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक इस शंखचूड के हाथ में श्रीहरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अतः जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को इस कार्य के लिए प्रेरित किया। मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी भगवान विष्णु ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड से भिक्षा रूप में कवच मांग लिया और फिर शंखचूड का रूप धारण करके
तुलसी के पास पहुंचकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्रीहरि ने शंखचूड़ रूप से उसके शील का हरण कर लिया। तदनंतर विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बातें कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशूल शंखचूड़ के ऊपर छोड़ा, जिसने उसी क्षण उसे राख की ढेरी बना दिया। शिवजी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रादि सभी देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। शंखचूड़ भी शिवजी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे अपने पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। इस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है। उस समय जगत में चारों ओर परम शांति छा गई। तुलसी एवं शालग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन। भगवान श्रीहरि ने जब तुलसी का शील हरण किया, तदनंतर तुलसी ने मन में संदेह होने पर यह समझ लिया कि ये साक्षात विष्णु हैं, परंतु उसका पातिव्रत नष्ट हो चुका था। इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी, हे विष्णु, चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर और दयारहित हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। ये कहकर वो शोकात होकर विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझाकर कहा, भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो, श्रीहरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा। श्रीहरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारतवर्ष में गंडकी नदी के जल में निवास करेंगे तथा शालग्राम शिला के रूप में प्रकट होंगे। विष्णु रूपी शालग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। हे भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा, उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। जो पुरुष शालग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रखकर उसकी रक्षा करता है, वो श्रीहरि का प्यारा होता है। अंधकासुर की उत्पत्ति की कथा। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शिव के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, उस मंगलमय चरित्र का श्रवण करो। अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से शंभु को प्रसन्न कर लिया और वह गणाध्यक्ष बन गया। व्यास जी ने पूछा, अंधक कौन था और वो किसका पुत्र था? उसने शंभु की गणाध्यक्षता कैसे प्राप्त की? सनत कुमार जी ने कहा, मुने, किसी समय भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया। किसी समय वे अपने गणों के साथ मंदराचल पर गए और वहां पर पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। पार्वती ने क्रीड़ा करते हुए सदाशिव के नेत्र अपने दोनों हाथों से बंद कर दिए। नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया। उनके ललाट का स्पर्श करते ही उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से स्वेद बिंदु टपकने लगे। तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, अंधा, कुरूप तथा विकृत स्वरूप वाला था। इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा कि यह कौन है? महेश बोले, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के स्वेद से यह अंधक नाम का असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो, अतः इसकी रक्षा करो। तदनंतर हिरण्याक्ष नाम का एक असुर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अंधक को पुत्र रूप में प्रदान किया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया। इसके अनंतर नरसिंह रूप धारण कर हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकशिपु का वध किया। अंधक ने घोर तपस्या कर बलशाली होने का वर प्राप्त कर लिया। उसने भगवती पार्वती की सुंदरता की गाथा सुनकर उन्हें प्राप्त करने के लिए भगवान शिव के पास एक दूत भेजा। अंत में उसे शिव जी से घोर युद्ध करना पड़ा। शिव जी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया और उसके शरीर को अपने त्रिशूल पर टांग कर आकाश में उठा दिया। सूर्य की किरणों से संतप्त हिमखंडों से खंडित होने पर भी उस दैत्यराज ने प्राण त्याग नहीं किया और भगवान शंकर की निरंतर स्तुति करता रहा। ये देखकर परम दयालु भगवान शंकर ने उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे गाणपत्य पद प्रदान कर दिया। शुक्राचार्य द्वारा काशी में शुक्रेश्वर लिंग की स्थापना तथा मृत संजीवनी विद्या प्राप्त करना। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, मृत्युंजय भगवान शिव से जिस प्रकार शुक्राचार्य ने मृत्युनाशिनी विद्या प्राप्त की, उसे आप सुने। पूर्व काल में भृगुपुत्र शुक्राचार्य काशीपुरी में विश्वेश्वर प्रभु का ध्यान करते हुए दीर्घ काल तक तप करते रहे।
उन्होंने वहां परमात्मा शिव का शिवलिंग स्थापित किया तथा उग्र तपस्या करते हुए मूर्त्यष्टक के 8 श्लोकों से शिव जी की स्तुति करते हुए उनको बार बार प्रणाम किया। भगवान शंकर उनकी उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर कहने लगे, हे विप्रवर्य, आप इसी शरीर से मेरी उदर रूपी गुहा में प्रविष्ट हो पुनः लिंगे इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र भाव को प्राप्त होंगे। मृत संजीवनी नामक जो मेरी निर्मल विद्या है उसका निर्माण मैंने स्वयं अपने तपोबल से किया है। उस मंत्र रूपा महाविद्या को मैं आपको प्रदान करता हूँ। आप जिस किसी को उद्देश्य करके इस विद्या का आवर्तन करेंगे वह अवश्य ही जीवित हो जाएगा। आपके द्वारा स्थापित किए गए इस लिंग का नाम शुक्रेश्वर होगा। जो मनुष्य इसकी अर्चना करेंगे उनकी कार्य सिद्धि होगी। बाणासुर पर शिव की कृपा। बाणासुर बलि का औरस पुत्र था। दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोगों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में राज्य करता था। उसकी 1000 भुजाएं थी। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा था। उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के साथ हुआ। बाणासुर महान शिव भक्त था। शिव भक्ति में लीन होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तांडव नृत्य किया। उसके सुंदर नृत्य से प्रसन्न होकर भगवान रुद्र ने वर मांगने को कहा। बाणासुर ने शिव जी की निर्विकार भक्ति, अक्षय गाणपत्य, गणों का अधिपति का भाव तथा प्राणियों के प्रति दया भाव आदि वर मांगते हुए प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की। बाणासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव बोले, तुम सब कुछ प्राप्त करोगे। इस प्रकार कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। गजासुर वध की कथा तथा कृत्यवासेश्वर लिंग की स्थापना। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवी दुर्गा ने मेरे पिता को मार दिया था तब उसने बदला लेने की भावना से घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। ब्रह्मा जी से वर पाकर वह गर्व में भर गया और अत्याचार करने लगा। इसी क्रम में वह काशी आया और भक्तों को सताने लगा। दुखी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो दिया। तब उसने भगवान शंकर का स्तवन किया। गजासुर के द्वारा वर मांगने पर भगवान शिव ने कहा, हे दानवराज, तेरा ये पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक काशी क्षेत्र में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृत्यवासेश्वर होगा। ये संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। ये सुनकर विष्णु और ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्धखंड का वर्णन कर दिया। ये खंड संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है तथा भुक्ति मुक्ति रूपी फल देने वाला है। इस प्रकार रुद्र संहिता का ये ब्रह्मा और श्री नारद जी का कल्याणकारक संवाद पूर्ण रूप से संपन्न हुआ।